बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली, प्रोग्राम नई बात के साथ। नाज़रीन, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल और हर प्रोग्राम के अंदर एक अच्छा अछूता मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए और उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से हमें अच्छे से अच्छा फीडबैक मिलेगा ताकि हमें पता चल सके हम कैसा प्रोग्राम कर रहे हैं और कैसा प्रोग्राम आप सुनना चाहते हैं। आज भी हमारे साथ बेहतरीन शख्सियत, बहुत अच्छे मेहमान, सहाफ़त की दुनिया में उनका एक नाम है। गुज़श्ता आधी सदी से ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन है सहाफ़त के अंदर, यानी एक सदी से ज़्यादा उनके नज़दीक तक पहुँच रहे हैं और आधी सदी से ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के 89 से लेकर 2004 तक वो सदर रहे हैं। इसके साथ साथ PFUJ के सदर भी रहे हैं 89 से लेकर 2004 तक। इसके अलावा कॉलमिस्ट हैं जंग के, नायक ने के अच्छा खासा उन्होंने वक्त गुजारा है और एक किताब के राइटर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैं नाम तो आप जान चुके होंगे, हाजी मोहम्मद नवाज रज़ा साहब। हाजी मोहम्मद नवाज साहब से हमारा तल्लुक़ गुज़श्ता कई दहाइयों से है और आज हमने उनको पर्दा स्क्रीन पे आपके सामने पेश किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका फीडबैक मिलना हमें बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम का। नवाज साहब, ये बताएँ, सियासतदान जेल से रिहाई के लिए सियासी रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए, ये आपका तजिया था। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मज़ीद हमारे नाज़रीन को बताइएगा। आप क्या कह रहे हैं? आपका तजिया था जी, आपका तजिया था सियासतदान जेल से रिहाई के लिए सियासी रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए, क्या कहते हैं आप? देखिए, सियासतदान तो मुख्तलिफ तारीख में गिरफ्तार होते हैं, उनकी गिरफ्तारियां छोटी रहती हैं, मुख्तलिफ इल्जामात हैं, मुख्तलिफ मुकदमात बनते हैं। लेकिन होता ही है कि सियासतदान या तो तहरीक के तौर पर स्ट्रीट पावर के जरिए बाहर निकल आते हैं या उनके मुकदमात में तब्दील होते हैं कि वो अदालतों में अपनी रिहाई हासिल कर लेते हैं। माजी में तो यही होता रहा है, या फिर डील करके लोग बाहर आ जाते हैं और ये तीसरा का कोई रास्ता नहीं है। सही। हर सियासी जमात को इस बात का हक हासिल होता है कि वो अपने लीडर की रिहाई के लिए लोगों को मोबिलाइज करें और सड़कों पर लाए। इसके नतीजे में हुकूमतें मजबूर हो जाती है और लीडरों को राह करने पर। मुझे याद है कि माजी में जितने भी ऐसे वाकयात हुए हैं, फिर अगर उन तारीख के नतीजे में हुकूमतें उनको राह करने पर मजबूर होगी। मुझे याद है कि 1968 तहरीक थी, उसमें अगरतला साजिश में शेख मुजीबुर रहमान गिरफ्तार थे। लेकिन उस वक्त जो बैक सियासी जमात थी उसने मुतालबा किया कि हम उस वक्त खान के साथ गोल बेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठेंगे जब तक शेख मुजीबुर रहमान को राह नहीं कर दिया जाता, और बिलाखिर शेख मुजीबुर रहमान रिहा होकर बाहर आ गए। मुझे याद है कि PNA की तहरीक थी तो उसमें भी सारी लीडरशिप गिरफ्तार की भुट्टो ने जेल भिजवा दी थी, लेकिन बिलाखिर उनसे उनके साथ मुज़ाकरात करना पड़े। और मुज़ाकरात की अलग बात यह है कि वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए और मार्चना लग गया। इवन ज़ियाउल-हक के जमाने में हुआ है ये पॉलिटिकल सेटलमेंट हुई है, फिर आखिर मजबूर होकर मुल्क में इलेक्शन कराने पड़े। ये एक सिलसिला चलता रहे। परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी सियासी कुव्वतें बैठकर मुज़ाकरात करती रही। अब एक बार आप हमारे सामने इमरान खान का गिरफ्तारी आई है, इमरान खान जेल में। लेकिन मैंने देखा है कि पिछले 2 साल के दौरान उनकी जमात को इतना बड़ा प्रेशर नहीं पेश कर सकी, जिसके नतीजे में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाए कि इमरान खान के साथ बात करें और उनके मुतालबात तस्दीक करके उनकी रिहाई के लिए मुनाफा निकालें। मुझे लगता नहीं है फिलहाल इमरान खान का पलड़ा भारी नहीं है। जब तक उनका पलड़ा भारी नहीं होगा तब तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं होगी। या फिर उनको ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात तस्लीम करके सरेंडर करके दोबारा आ जाए, और ये बिलाखिर उनको करना पड़ेगा क्योंकि जिन हालात से वो गुजर रहे हैं अभी तक तो मुझे लगता नहीं है। 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं तहरीक की, वो सारी की सारी नाकाम रही है।
और फिर उन्होंने कहा है कि तहरीक चलाए, जिला जिला गांव गांव और शहर शहर करें मुजाहरे। लेकिन अगर उन मुजाहरों में लोग नहीं आते या उनको नहीं निकाला जा सकता तो फिर इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मेरा ख्याल है कि बिन आगे में ये होगा कि इमरान खान को बाहर आने के लिए उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ कोई लेन देन करना पड़ेगा। बहरहाल खान साहब 2 साल तकरीबन गुजार दिया उन्हें जेल में, इनके उनको नंबर मिलने चाहिए कि आम लोगों का ख्याल था कि शायद जेल न गुजार सके। उन्होंने 2 साल जेल गुजार दी है। जेल में मेरे ख्याल में तकलीफ तो कोई नहीं है, पास आए इसके अलावा कहने तो नहीं है। तो सियासतदानों के लिए तो ये बड़ा जरूरी है कि वो अपने अहदाफ पर मजबूत हो और अपने आप को मजबूत साबित करके हुकूमत को ये बताए कि मैं इतना मजबूर नहीं हूँ, मैं हर बात मान लूंगा, तभी तो कुछ होता है। लेकिन मुझे लगता ही है कि अल्टीमेटली इमरान खान साहब को भी कोई ना कोई लेन देन करना पड़ेगा। सही, बड़ा अच्छा से जी आपने पेश किया, बड़े अपने माजी की तहरीकों का हवाला दिया। नाज़रीन साहब ये बताइएगा कि पीटीआई में कौन सा धड़ा ज़्यादा मकबूली इख्तियार कर सकता है? आप क्या कहते हैं? चूँकि 4-5 धड़े से चल रहे हैं, किसी की क़यादत, मरकज़ी क़यादत किसी की नहीं है। आप क्या कहते हैं मरकज़ी क़यादत के लिए? क्या जी, मैं समझे नहीं बात आपकी। पीटीआई में कौन सा धड़ा मकबूली इख्तियार करेगा? क्योंकि इस वक्त कोई धड़ा मकबूली इख्तियार नहीं कर सकता। एक तरफ बैरिस्टर गौहर साहब हैं, एक तरफ हलीमा खान है, एक तरफ अमीन गंडापुरी साहब हैं, वो इस तरह के और छोटे छोटे धड़े बहुत से चल रहे हैं। कौन सा धड़ा जो मकबूलियत इख्तियार करेगा और क़यादत करने के काबिल होगा? क्या कहते हैं आप? देखिए मेरी बात सुने, पीटीआई में धड़े की है कि उनका लीडर जेल में है और जेल में मुलाकात कर जाते हैं और अपनी मंत्री का वहां से बयानिया लेकर वहां जाते हैं। लेकिन एक बात है कि ये सारे जो धड़े हैं ये कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और कुछ रियल जो है हलीमा खान अपने भाई की रिहाई के लिए कोशा है। उनका इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है कि क्या मुल्क में होता है। वो ये कहती है मेरा भाई किस तरह रहा हो। और यूं साहब, नूर अली खान साहब जी जी, वो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, उनका दाल चलिए पार्लियामेंट में चल रहे हैं। वजीर आला केपीके जो है वो एपीके में हुक्मरानी कर रहे हैं। उनका दोनों तरफ, दो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जरिए कुछ सेटलमेंट हो जाए, उनकी वाह हो जाए। सेटलमेंट हो जाती है तो केपीके में भी बच जाती है और इमरान खान कुछ शरायत मार कर निकला। लेकिन ये तो बात आप पुरानी नहीं रही सही कि 26 नवंबर को इमरान खान की रिहाई के लिए बातचीत धीरे से चली थी। फिर बात यहाँ ठीक थी कि इमरान खान ने कोई रिटर्न रिकॉर्डिंग कराने के लिए तैयार नहीं हुए। वो माफी मांगने के लिए तैयार थे, लेकिन वो कहते थे कि मैं रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा। फिर दूसरा वो नसीहत करी या केपीके पेशावर जाने के लिए तैयार थे कि मुझे वहां रख दिया जाए। फिर उनको पेशकश दी गई कि मुल्क से बाहर चले जाए। बाहर से मुराद उनका ये था कि सऊदी अरब उनको ले दे, लेकिन सऊदी अरब जाने से पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दिलवा दिया मरबत से ताकि सऊदी अरब भी नाराज हो जाए और उनको लेने के लिए तैयार ना हो। तो जब इस तरह के तजादात होंगे वो रिहाई तो मुमकिन नहीं है। देखिए 3-4 जो ग्रुप है ये सारे के सारे मुनाफे के लिए आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर वो इल्जाम लगा रहे हैं और एक दूसरे को एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का एजेंट भी करार दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली जो बात तो वही चलेगी जो अडियाला जेल का मुखीन कहेगा। इमरान खान के जो बयान होगा जो वो कहेंगे, उसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं चलेगी। ये सारे ग्रुपों की कोई अहमियत नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा सीरियस जो इमरान खान को रिहा दिलाने के लिए वो हलीमा खान है या फिर मुशर्रफ भी है और इनको दोनों के दरमियान भी कोई मांगी नहीं है। दोनों चाहती हैं कि उनकी बात चले। अब एक नया चर्चा जोड़ दिया गया ना कि इमरान खान के साहबजादे आ रहे हैं, वो साहबजादे आएंगे तो कौन सा भी बात करते हैं। इनको डराने के लिए हुकूमत ने कह दिया कि जब वो आएंगे तो हमारे मेहमान हो गए, उनको ले जाएंगे अपने उनके वालिद मोहतरम के पास अडियाला जेल ताकि वो करीब हो जाए उनसे। वो आएंगे फिर। सही, आप देखें ये तो वो जिस मिट्टी के बने हुए हैं
वह बरतानिया की बेटी। सही यहाँ नाजो नैम पे पड़े हैं, यहाँ वो मियाँ वाली पे पड़े होते तो मुमकिन है वो सख्त जान होते। यहाँ सख्त जान था इमरान खान जो जेल काट रहे सही हैं, अगर वो आएंगे वो जेल नहीं काट सकेंगे, हो सकता है वो प्रभावी न बनाए। बिल्कुल ठीक है। नवाज साहब ये बताएं कि इक़्तिदार के उतार चढ़ाव में सोशल मीडिया का आजकल बहुत बड़ा किरदार है। कभी आप कॉलम लिख के लोगों की राय चेंज करते थे, कभी आप टीवी पे मोबाइल से करके लोगों की राय चेंज करते हैं। आज सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है। सोशल मीडिया क्या पीटीआई को मजबूत करेगा या इसको ख़त्म करेगा? देखिए, सोशल मीडिया अगर पॉजिटिव किरदार अदा करे तो लोग उस पर यकीन भी करते रहते हैं। सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने झूठ फैलाकर सोशल मीडिया का जो एक वकार है, एतबार है, उसे खत्म कर दिया है। आए रोज ऐसी ऐसी बातें वो सोशल मीडिया पर फैलाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हकीकत है। और अब तो ये यकीन हो गया कि अगर वो सही फोटो भी है, सही वीडियो भी है, तो आदमी कहता है कि ये क्या ना ये बनाओ। और AI की प्रोड्यूस चीजें इतनी आ रही है मार्केट में कि जिससे तो ये लगता है कि हर तरफ झूठ ही झूठ है। ऐसे ही है। और सोशल मीडिया कोई क्रेडिबल नहीं रहा। बहुत वॉइस करा के लोग चटके के लिए उसको देख लें, अदरवाइज देखिए मेरी बात में कुछ लोग हमारे दोस्त हैं वो लंदन में बैठे हुए ट्विटर पर वर्णन कर रहे हैं, सही कुछ लोग यहाँ पर फेक नामों से कर रहे हैं। ये इस तरह का जो कारोबार है इसका कोई नतीजा पॉजिटिव नहीं होगा। वक्ती तौर पर लोगों को होता है आप देखें किसी के मरने की खबर चला देंगे, आते बड़ी सरकारी इंतकाल कर दे। या कभी जहाँ जनरल फील्ड मार्शल आसम मुनीर के खिलाफ बकवास लिख देते हैं, अल्ताफ खान इस तरह का की जो बातें करते हैं जी जी इसलिए सोशल मीडिया को कोई एतबार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा नवाज शरीफ साहब ये बताएं कि क्या मरूसी सियासत के बगैर इमरान खान कामयाब हो सकते हैं? कौन सी सियासत? मरूसी सियासत। देखें वो रूसी हो या गैर मारूसी हो, जी जी फिलहाल तो उनके दोनों साहबजादों को उर्दू सिखानी पड़ेगी, जो ना उर्दू बोल सकते हैं ना पंजाबी बिल्कुल ठीक है। समझते हैं ना थोड़ा समझते हैं। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान पार्टी के अंदर मैं नवाज साहब मैं करने वाले भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन इसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है। और उसी सियासत तो इस मुल्क का एक अलमिया है। आप देखें अगर अभी अलीमा खान झंडा लेकर बाहर निकल आ जाए, वो कहेंगे सारी पार्टी बोगस है और मुझे इमरान खान ने अथॉरिटी दी है कि आप पार्टी लीडर है, तो ये सारे लोग उनके पीछे लग जाएंगे। ये लोग इमरान खान देखा जी लोग इमरान खान की चेताई है, ये जो बाकी लोगों का कारोबार है ये अपना बोरिया बिस्तर बंद करके घर चले जाए, इनको भी कोई काउंसलर नहीं बनता हो सकता है वो आदमी अगर इमरान खान के बाद वोट पाओ, इनकी भी कोई औकात नहीं है। ये सारे मांगे बंगे लोग हैं, कोई मुस्लिम लीग नून से नाराज होकर इधर आ गया, कोई पीपल्स पार्टी छोड़कर इधर आ गया और कहीं किसी को उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने इधर शामिल किया था। ये जो पीटीआई बनी है ये तो भी इसलिए एस्टेब्लिशमेंट का सरकार है ना जी जी अब वो बन गई और उसके बाद इमरान खान के जेल जाने से ये ज्यादा ताकतवर बन गए। ये ताकतवर तो बरकरार है लेकिन उस ताकत को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सही वो जो ताकत है आवाम की, जो लोग उनको पसंद करते हैं, ना उनको स्टेटों बना सकते हैं और ना वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई लोगों को मुतारक कर सकते हैं। जब मुतारक नहीं होंगे तो इस समाज का और इसका गीत गाने का आप गीत के कैदी नंबर आपको प्यार का गीत गाने का तो बैल नहीं आ सकते थे। सही उसके लिए तो कम से कम सड़कों पर लिखना पड़ता है, पसीना आता है, गर्मी होती है, मार खानी पड़ती है, लाठियां खानी पड़ती है, गोलियां खानी पड़ती है। लोग कहते हैं जी हुकूमत मारती है, भाई क्या हुकूमत आपको आपके लिए ना पुलाव पका के खिलाए जब आप जुलूस लेकर आए, जब आप GH के ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल आपके सही खिलाफ कार्रवाई होगी ना। बिल्कुल जब सही आप कोर काउंटर हेडक्वार्टर पर हमला करेंगे तो यकीनन आपको उसके मुताबिक आपको जवाब दिया जाएगा। ये कोई खेल तो नहीं है ना इस तरह की जहां खींचे आपका जब चाहे आप हंगामा बर्पा कर दें और उसके बाद आपको पीछे कोई ना, बिल्कुल सही कहा। हमेशा कुर्बानियां देनी पड़ती है। हमें देखना पड़ेगा
कि माजी में पीपल्स पार्टी ने कितनी कुर्बानियां दी है, अवामी नेशनल पार्टी जो कभी नेशनल अवामी पार्टी होती थी उसने कितनी कुर्बानियां दी है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नवाज शरीफ के लिए लोग कितना सड़कों पर निकलते रहे। सही। तो इमरान खान के लिए हम देख रहे हैं, अगर लोग इमरान खान की पार्टी के लोग बाहर निकल आए और ये जितनी हिमायत उनको हासिल है उसमें से आधे लोग भी निकल आए तो इमरान खान को जेल में नहीं रखा जा सकता। जी राजा ये बताएं कि अली अमीन गंडापुरी का बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया लाहौर में, क्या इसमें कोई डील थी या कोई वाकई हकीकत है? इस पर क्या तबसरा करेंगे आप? गंडापुर साहब को क्या हुआ जी? लाहौर में जो गए हैं ये प्रोटोकॉल के साथ, वहां पे लोग कुछ कहते हैं कि ये डील थी। ये देखिए ये पंजाब में हुकूमत पंजाब के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ वो पंजाब में मिर्जा खान अफरीदी की उसकी जो फार्म हाउस क्या कहते हैं वो जो होता है फार्म हाउस, बड़ा क्या फार्म हाउस, जी जी, फार्म हाउस में क्या है प्राइवेट में फार्म हाउस में उनका इस्तेमाल हुआ। अगर हुकूमत पंजाब ना चाहती तो मुमकिन ये भी मुमकिन नहीं होता। लेकिन आप देखें ब्रांडी मिलर का एक नतीजा निकला है, इसका नतीजा ये निकला है कि जीटी रोड से जहाँ जहाँ से घूमते हैं कुछ ना कुछ लोग बाहर निकले हैं। सही। और मरीज के में एक बड़ा शो हुआ है, अगर वो फेक न्यूज फोटो नहीं है तो वहां पर लोगों ने नारे लगाए या वो जो भी है। इसी तरह वो लाहौर तक सरकारी प्रोटोकॉल में गए हैं, वहाँ लोग कटेंगे, थोड़ा सा सहारा हुआ है पंजाब में पीटीआई के लोगों को। फिर उसका नतीजा क्या निकला है, वो हमजा आमिया हमजा जो है उनके खिलाफ बयान दे दिया सेक्रेटरी जनरल साहब ने, उनके सेक्रेटरी क्लास ने, और उनको किसी खाते में नहीं उड़ाने। यानी एक लिहाज में देखेगा वहाँ पार्टी की चीफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर है जी जी, और उसको बुलाया नहीं। वहाँ देखना इनके अंदर कितने तजादात है। ये पूछा जाए कि शरीफ ये जो वकास अकरम साहब किस समाज से आए थे, ये जो अपना सलमान अकरम राजा साहब है पहले क्या थे, इनके साथ थे पहले। सही। तो ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, इमरान खान के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। पर एक शो था खत्म हो गया करके चले गए और गंडापुर में 90 दिन का टाइम दे दिया। सही। और कहा कि 90 दिन में या हम नहीं होंगे या तुम नहीं होंगे, हो सकता है यही होगा कि हम नहीं होंगे। सही। हो सकता है कि 90 दिन पहुंच खत्म हो जाए। अभी तो देखना उन्होंने अपनी सेनेट में अपनी पशेमानी से अपने लोगों के पिक जाने से बचने के लिए वो अंडरस्टैंडिंग करने लगे हैं। बिल्कुल सही। अपना राजा साहब ये बताएं, लोग कहते हैं कि जब इनके अपने मफादात होते हैं तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि सेनेट ने आपने खुद बात की, सेनेट के इलेक्शन के अंदर उन्होंने इकट्ठ होकर मुआहदा करके एक जो करारदाद पास करके अपने आप को महफूज कर लिया। आप क्या कहते हैं, जब ये इनके अपने मफादात होते हैं अपोजिशन के हुकूमत के, तो ये एक हो जाते हैं, तनहाएँ बढ़ाने का वक्त आए तब एक हो जाते हैं, सीटों की बंदर बांट हो तब इकट्ठे हो जाते हैं, मजबूरी तो रहे। आप क्या कहते हैं? तो आप हुकूमत की बात कर रहे हैं या अपोजिशन? नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत को सूबाई हुकूमत को पीपीजी की हुकूमत को मालूम है कि उनके बहुत से अरकान जो है अपना सौदा करने के लिए तैयार है, बल्कि उनका सौदा हो चुका है। वो इसलिए उन्होंने कहा कि चले हमारी 6 सीटें वो 1-2 सीटें दूर करने के लिए तैयार है। वो अपनी उस शर्मिंदगी से बच्चा चाहते हैं कि जब इलेक्शन हो तो उसके पता लगे कि में इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट नहीं डाला पीटीआई के उम्मीदवारों को। उसी तरह बड़े सियाने और तैयार है अपोजिशन के लोग, उन्होंने अपनी अपनी कुव्वत के मुताबिक अपनी सीटों की एडजस्टमेंट कर ली। पर ये मेरा ख्याल है अगर बंदर बांट सीटों की आप कह रहे हैं, अगर ये इलेक्शन नहीं होता बिलाल कामरा होता है तो वो लोग जो चोरियां भरने के लिए बैठे हुए थे उनको मायूसी होगी। सही। और इलेक्शन बिलाल मुकाबला हो गया जैसे पंजाब में हुआ था ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। और मेरा ख्याल है बिलाल मुकाबला हो जाना कम से कम खेती के लोगों पे ये तो इंतजाम नहीं लगेगा कि वो काबिल फरोख्त थे, उन्होंने अपने मैंडेट का सौदा किया। बिल्कुल ठीक। नवाज़ साहब बिल्कुल 1 मिनट बताइएगा, 5 अगस्त की तारीख कामयाब होगी या फिर भी मुज़ाकरात के टेबल पे बैठना पड़ेगा? क्या चीज़? 5 अगस्त की तारीख कामयाब होगी
या फिर भी टेबल पे बैठना पड़ेगा मुज़ाकरात के लिए? कौन सी तारीख की आप बात कर रहे हैं? 5 अगस्त, ऐलानात हो रहे हैं 5 अगस्त जी हाँ, 5 अगस्त। ये तारीख पूरी तरह ही नाकाम होगी, पर उससे भी बुरी तरह नाकाम होगी। जो 26 नवंबर को हो चुकी है, दिसंबर 26 नवंबर की तहरीक नाकाम हुई। अब कम अज कम 8 महीने गुजर गए हैं तहरीकें चलाने का नाम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये तहरीक ही नहीं चलेगी, कोई कहीं से कोई नजर नहीं आएगा। सही। ये जो आपने नई थ्योरी दी है कि शहर शहर हम अगर ये 50 आदमी भी निकाल के निकालेंगे इंतजार में, तब जो मुमकिन नहीं है। मार खाने के लिए का कारकुन नहीं आएगा पीटीआई का, सही। पीटीआई का कारकुन आएगा। ये अगर इमरान खान बाहर होगा, ढोल बजना होगा, उस पर नाचेंगे और उस पर गीत गाएंगे, बल्कि सारी आप कहेंगे ख्वातीन निकल आएंगी, उनकी जनाब साथ साथ करेगी। लेकिन जब पता लगेगा यहाँ तो गोली चलती है, यहाँ मार भी पड़ती है और फिर जेल में डाल दिया जाता है, 7 साल को पूछने वाला कोई नहीं होता। आपके सामने 5 लीडरों ने कहा कि लिख कर दिया खत के ऊपर के जनाब सियासी मुज़ाकरात करो। सही। हम 2 साल से अंदर हमें को मिलने में नहीं आता। सारे लोग जाते हैं खान साहब के पास, खान साहब की आशीर्वाद। वो इनमें से बड़ा लीडर ना शाह महमूद कुरैशी के पास जाता है और ना एजाज के पास जाता है, ना महमूद रशीद के पास जाता है, ना ही सरफराज चीमा के पास जाता है, ना ही यासिन के पास जाता है। वो सारे तंग आए हुए हैं। हालांकि जेल में कोई उनके लिए मिसाल नहीं है, लेकिन तनाई है। बेशक बेशक तनाई की जेल काटना इस मुल्क में तकमीन का एहसास था। मखदूम जावेद आजमी का था, बादशाह खान का था, या वली खान का था, या नए लोग और भी कोई लोग हैं बहुत। ये आप लेकिन इनका तो है, इनको पहली बार तजुर्बा हुआ है। ये तो बादशाह खान एक लोग तो 35-37 साल जेल में रहे। अभी ये 2 साल में है, 2 साल में समझ आ गई है कि तनाई की जेल क्या थी। बहुत शुक्रिया हाजी नवाज रजा साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा आपने तजिया पेश किया है और मैंने भी अपने नाज़रीन को कहा कि 50 साल का जो तजर्बा है वो बोलेगा, और आपने वाकई वैसे ही तजिया किया, एक बड़ा मजबूत और मौसर तजिया आपने किया और बताया कि किस तरह इमरान खान को सियासी मुज़ाकरात करके बाहर आना चाहिए। नाज़रीन, मैं आज के हमारे मेहमान थे मोहम्मद रजा साहब, जो कि मैंने आपको तारुफ कराया। इसी के साथ अपने मेज़बान सईद आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।